Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel Top 6। फ्रेंड्स, ईटा एंट्री टेस्ट को पास करना बहुत से स्टूडेंट्स का ख्वाब होता है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स इस टेस्ट को पास करके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या और किसी अच्छी फील्ड में जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत से स्टूडेंट्स की 6 बातों के बारे में बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप इन 6 चीज़ों पे अमल करके 100% पास हो जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो इन चीज़ों को फॉलो ना करके ईटा में कभी भी कामयाब नहीं होते। फ्रेंड्स, इन पॉइंट्स के बारे में सुनकर शायद आपको ऐसा लगे कि ये सारी बातें सुनी सुनाई हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने फ्यूचर के लिए आप इन बातों को गौर से वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक सुनें और इन पर अमल करें। अपने पॉइंट्स पे आने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बने बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने काम रहना है। याद रखिएगा, ईटा टेस्ट देते हुए काम रहना बहुत ज़रूरी है। अब काम रहना क्यों ज़रूरी है और लोग क्या गलती करते हैं ईटा में? फ्रेंड्स, ईटा टेस्ट में काम रहना इसलिए ज़रूरी है कि अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन वो एंट्री टेस्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं और उस कंफ्यूजन का रिजल्ट ये होता है कि उन्हें जो चीज़ आती भी होती है वो गलत हो जाती है। तो फ्रेंड्स, काम रहें और बिल्कुल रिलैक्स होकर अपना पेपर अटेम्प्ट करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करेंगे। फ्रेंड्स, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। पेपर अटेम्प्ट करने के बारे में आपने अपने टीचर्स या किसी भी डिफरेंट सोर्स से बहुत ज़्यादा सुना होगा। बहुत से स्टूडेंट टेस्ट के दौरान ये गलती करते हैं कि पेपर को ठीक से अटेम्प्ट नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। अब देखते हैं कि ईटा का टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपने रिलैक्स होकर एग्जामिनर्स की इंस्ट्रक्शंस को सुनना है, जो आपको अटेम्प्ट करने का पैटर्न बताएंगे। अब जब आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिनर्स की दी गई इंस्ट्रक्शंस पे अमल करना है, एंड देन उसके बाद आपने टाइम ज़ाया किए बिना अपना टेस्ट स्टार्ट कर देना है। अब आपने जस्ट एमसीक्यूज पढ़ के करेक्ट ऑप्शन को दी गई हिदायत के मुताबिक फिल करना है, एंड देन टाइम ज़ाया किए बिना नेक्स्ट पे मूव कर देना है। फ्रेंड्स, अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दुनिया के बाकी शोबों की तरह एंट्री टेस्ट में भी टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एंट्री टेस्ट में स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती अपना टाइम मैनेज ना करके ही करते हैं। अब दु- अब देखना ये है कि आपको अपना टाइम किस तरह मैनेज करना है। फ्रेंड्स, टाइम मैनेज करने के लिए आपने सबसे पहले अपना सबसे फेवरेट सब्जेक्ट चूज करना है, जिसमें कैलकुलेशंस कम हों। फॉर एग्जांपल, जैसे इंग्लिश है या मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी है। इन सब्जेक्ट्स में कैलकुलेशन नहीं होती, सो आप इजीली टाइम ज़ाया किए बिना पढ़कर इन्हें चूज़ कर सकते हैं। अब टाइम मैनेज करने की मज़ीद डिटेल्स आपको नेक्स्ट स्टेप्स में ठीक पता चलेंगी। What should you do first? This question is very important in entry test. बहुत से स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं ईटा टेस्ट देते हुए, और वो गलती ये है कि उन्हें ये नहीं पता चलता कि सबसे पहले क्या करना चाहिए। आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले उस सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करें जो आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट आते हैं। अब इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा और आपका टाइम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएगा, जो एंट्री टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक और मेन पॉइंट की तरफ आते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगे रहते हैं, जिससे उनका सारा टाइम ज़ाया हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए ये एडवाइस है कि कभी भी एक क्वेश्चन पे रुक नहीं जाना। क्वेश्चन मुश्किल हो, ट्रिकी हो, आप उसे स्किप कर दें और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएं। अब जब आपका बाकी सारा पेपर हो जाए तो आप वापस उन एमसीक्यूज पे आएँ जो आपने पहले स्किप किए थे, और इत्मीनान से सोचकर उन्हें आंसर करें। अब स्टूडेंट्स, आखिरी पॉइंट की बात करते हैं, फिर उसके बाद कंक्लूजन पे आते हैं। अब ब्लफिंग, जिसे हम अपनी ज़ुबान में तुक्के मारना कहते हैं। आपने तुक्के कब लगाने हैं और कैसे लगाने हैं? उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इनकरेक्ट आंसर की नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं होगी, लेकिन ये सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है। इंजीनियरिंग में नेगेटिव मार्किंग ज़रूर होगी।
सो मेडिकल के स्टूडेंट्स आप जब एक बार सारे एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लें जो आपको क्लियर आते हैं, उसके बाद आप खुद से तुक्का भी लगा सकते हैं यानी ब्लफिंग भी कर सकते हैं, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है ईटा मेडिकल में। अब तुक्के लगाने कैसे हैं फ्रेंड्स? सबसे पहले आपने वो ऑप्शन देखना है जो बिल्कुल ही गलत लगे आपको, एंड देन आपने एक आंसर जो आपको सबसे बेस्ट लगे चूज कर लेना है। इसका ये फायदा होगा कि आपका आंसर अगर सही मैच हो गया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, अदरवाइज आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जबकि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट सिर्फ उस वक्त तुक्के मारें या तुक्के लगाएं जब उन्हें ये रियलाइज हो जाए कि उनका टेस्ट अच्छा नहीं हो रहा और उन्हें गिवन एमसीक्यूज बिल्कुल भी नहीं आते। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपने काफ़ी सारे एमसीक्यूज सही अटेम्प्ट किए हैं, तो फिर आपको तुक्के मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, अब इन सारी बातों का कंक्लूजन करते हैं और देखते हैं कि आपको एंट्री टेस्ट में क्या चीज़ें करनी है और क्या नहीं करनी। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि काम रहना है, रिलैक्स रहना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। सेकंड नंबर पे हमें देखना है कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करने हैं। आप लोग परेशान बिल्कुल भी ना हो, एग्जामिनर्स आपको पेपर अटेम्प्ट करने का सारा तरीका बता देंगे। अब थर्ड नंबर पे आपको टाइम मैनेज करने का बताया है। आप अपना टाइम ज़रूर मैनेज कीजिएगा। अपना टाइम कैसे मैनेज करना है ऊपर के पॉइंट्स में आपको बहुत अच्छी तरह बता दिया गया है। फोर्थ नंबर पे आपको ये बताया गया है कि आपको पहले क्या अटेम्प्ट करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है और सबसे पहले क्या करना चाहिए। टाइम मैनेज करने के लिए आपको प्रॉपर अटेम्प्ट की तरतीब क्या होनी चाहिए। फिफ्थ नंबर पे हमने बात की है कि कभी भी किसी क्वेश्चन पे रुकना नहीं है, जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा आप उसे स्किप करके नेक्स्ट पे मूव कर जाएं एंड देन दोबारा से लास्ट में वो वाले क्वेश्चन करें। लास्ट पॉइंट बफलिंग यानी कि तुक्के मारने का था। मेडिकल के स्टूडेंट्स ज़रूर तुक्के मारें क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जबकि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स तुक्के तब लगाएं जब उन्हें ये यकीन हो जाए कि उनके हालात बहुत ख़राब हैं यानी कि उनका पेपर टेस्ट अच्छा नहीं हो रहा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।